मैं नहीं मानता मेरे भाई, मैं बड़ा लॉन्च करो। देखिए मैं तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रगल को स्टेक पे लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं निकालो मुफ्ती मुनीब को, निकालो तकी उस्मानी को। अगर मैं भागने वाला हूं तो मैं इनके बड़ों को चैलेंज कर रहा हूं। और बड़ों का हाल ये है कि वो कहते हैं कि हमने से बात ही नहीं करनी। उसके ऊपर पकड़ के उसने 25-30 मिनट की वीडियो बना दी। यार ये काबिल भी इसके हैं कि इनको मीम्स के जरिए जवाब दिया जाए। इनके मुंह पे क़यामत तक के लिए बुलशिट कर दिया। भाई इंजीनियर साहब इतने हल्के आदमी होंगे अंदर से, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। हल्के हैं ये तो मुझे था, लेकिन ये हालत हुई पड़ी है ये मुझे नहीं पता था कि सामना आपने कभी मेरा नहीं करना। मैं कल अगर कोई बात बढ़ जाती है तो आपने इनके सर पे हाथ नहीं रखना है कि देखिए जनाब ये इबारत तो कुफरिया है। हमारे के नान रशीद तो बच्चा है। इंजीनियर साहब करें गैरत फिर, जो आप 1 महीना आपके पास टाइम है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मेरे नबी ने क्या मुझे हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई इंजीनियर साहब इतने हल्के आदमी होंगे अंदर से, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। हल्के हैं ये तो मुझे था, लेकिन ये हालत हुई पड़ी है ये मुझे नहीं पता था कि एक वीडियो के जवाब में अपने स्टूडेंट से पता नहीं क्या क्या कहलवाना शुरू कर दिया और साथ पता नहीं क्या तक जलील भी कर दिया। खैर अपने कमरे में बैठ के बात करने का ये फ़ायदा होता है कि खुद ही जो मर्जी है अपनी तरफ से तारीखी वाक़या घड़ लो, अपनी तरफ से कोई हवाला घड़ लो, अपनी तरफ से कोई बात कर दो और खुद ही फतवा दे दो कि क्या क़यामत तक पता नहीं क्या हो गया है। तो साहब मैंने आपको गाली नहीं दी, मैंने आपसे कहा गैरत कर। तो गैरत वो करता है जिसके अंदर गैरत होती है। जैसे साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिसाल के तौर पे, जैसे वो कहते हैं कि मैं अगर अपनी बीवी के पास किसी मर्द को देखूं तो मैं तो गैरत दिखाऊं। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि मैं अपनी तलवार कैसे इस्तेमाल करूंगा। तो जाहिर सी बात है गैरत है तो कह रहे ना गैरत दिखाऊं। तो आपका क्या ख्याल है कि मैंने आपको क्या गाली देनी है? तो मैंने आपको अगर बेगैरत कहना है तो वैसे उसमें मुझे मसला क्या है? क्योंकि आपको पता है कि सामना आपने कभी मेरा नहीं करना। मैं जिस कमरे में बैठा हूं जहां तक उस कमरे का साया पहुंचता है आपने उस साये से भी दूर भागना है। जिंदगी में कभी आपने मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करना। ये सारी बातें आपको पता है। मैं आपको रोज गालियां देता रहूं तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी ये तरबियत नहीं है, मेरा ये मिजाज नहीं है, मैं गालियां नहीं देता। मैं ये आपका तरीकाकार, मैं थोड़ा प्यों हाँ तो मैं थोड़ा ये हाँ तो वो हाँ, सारा ये बाजारीपन मुझ में नहीं है। बच्चों पे ना थोड़ी सी मेहरबानी करें। इस हद तक ना जाएं कि कल इन बच्चों के खिलाफ अगर कोई इदारा हरकत में आता है या मैं अगर खुदा न खास्ता, मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि इन बच्चों को ना मेरे दिल में इनके लिए एक हमदर्दी इसलिए है कि इन्होंने ज़िंदगी में और कुछ देखा नहीं है। ये उम्र के बड़े इब्तदाई हिस्से में आपके साथ जुड़े और उसी में जवान हुए, इनको बस आपके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो लेकिन इस हद तक ना जाएँ कि उनके मुँह से आप मुझे गालियाँ दिलवा रहे हों और आप ऐसी ओछी सस्ती बाजारी हरकतों पर आ रहे हों जो फ्रैंकली मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की होती थी। वो ऐसी बातें किया करता था, किताबों में लिखवाता था लोगों से। कि आपको भी पता है और इन बच्चों को नहीं पता, मुझे पता है और आपको पता है कि कल अगर कोई बात बढ़ जाती है तो आपने इनके सर पे हाथ नहीं रखना है। और जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा एक बच्चे का तो आपने उसने तो कहा कि तू बेगैरत है और ये और वो वगैरह वगैरह सारी तरह की बातें। देखिए आपने एक वीडियो में मुझ पे कोई इल्ज़ाम इस तरह का लगाया कि मैं शायद किसी बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले का दिफा करता हूँ। 2-3 दफ़ा आपने कहा, मैंने आपसे एक दफ़ा कहा, एक दफ़ा कि अब अगर ये कहा ना तो मैं आप पे केस कर दूंगा। आप इतने जरूरतमंद आदमी निकले, आपने वो छोड़ दिया, खत्म, आपने उसके बाद जिक्र ही नहीं किया उसका। और मैं भी कहता हूँ अगर दोबारा ये अगर की है जरूरत मैं बिल्कुल केस करूंगा। लेकिन इन बच्चों पे अगर केस हो जाता है, मिसाल के तौर पे जैसे वो मुझे गाली दे रहे हैं, आपको पता है कि जो कानून नए बने हैं कि अगर मैं हद की इज्जत का केस करूं तो 30 लाख रुपया तो इन बच्चों को पहले देना पड़ जाएगा मजबूरी में कि वो अपने एसेट्स फंसाने पड़ेंगे जो नया कानून है। आपने तो उनके साथ नहीं खड़ा होना और मैं ये कोई थ्रेट नहीं करा कि मैं करूंगा। हाँ वो मैं इस हद तक मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बच्चों का कैरियर मत तबाह करें। आपने इनको छोड़ के भाग जाना है, ये बेचारे रुल जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। इल्मी गुफ्तगू को उस हद तक रखें। किसी को गैरत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या जवाब में गाली है। लेकिन जिस चीज़ पे मुझे ज़्यादा अफसोस है और मैं इस वीडियो के लिए मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि एक आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है बिटवीन द लाइंस इस तरह से कि खुद नहीं कह रहा लेकिन किसी का मूवी का क्लिप लगा के कह रहा है कि वो मेरे साथ क्या करेगा और आप नीचे कमेंट करके एंडोर्स कर रहे हैं। कादियानियों के फ्रंट मैन जिन्होंने जेलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा बुजुर्ग के चमका रहे हैं और कभी अजीब-ओ-गरीब हरकतें कर रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके किसी शागिर्द की वजह से मेरी जान को कोई नुकसान होता है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके शागिर्द पे नहीं होगी, ये आप पे भी होगी। इसलिए कि आप कमेंट कर करके इनको शायद दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही करो। ये बात ज़हन में रखिएगा। वो एक और बच्ची है सईदा बतूल मेरे ख्याल में नाम है उनका, एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें वो बता रही थी कि आपकी तरफ से बहुत थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं आपके ग्रुप्स की तरफ से। तो मैंने उस चीज़ को बस सुना और उसके बाद मैंने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। लेकिन अभी जो रवैया आप लोगों का सामने आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोग तो इतने मुतशद्दिद हैं कि एक वीडियो पे आप कत्ल की धमकियाँ भी दे सकते हैं। गैरत करें, गैरत। मुसलमान का मिजाज ये नहीं होता। और बाकी ये ज़हन में ना रखिएगा कि मैंने आपको गाली देनी हुई तो मैं बिटवीन द लाइंस दूंगा। मैं वो नहीं हूँ जो आप हैं, मैं देता नहीं हूँ, लेकिन मुझे देनी हुई अगर ना मैं दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि जिन बच्चों को आपने इतना हाइपर कर दिया है, देखें इस बात को इतना दूर ना लेके जाएं कि छोटी सी बात पे आप उनके मुंह से गालियां दिलवा रहे हैं। क्या करेंगे आप उस दिन जिस दिन किसी ने आपके सामने ये स्ट्रक्चर रखा? और ये बच्चे क्या करेंगे उस दिन जिस दिन ये स्ट्रक्चर किसी ने रख दिया कि इंजीनियर साहब आपने जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नकल कुफर नबाशिद, आपने कहा कि यहूदी उनको छोकरा कहते थे माज़अल्लाह। फिर आपसे हवाला पूछा गया, आपके पास हवाला भी नहीं निकला, आपने उस पर माजरत भी नहीं की। आपको पता है कि ये लफ्ज़ भी कुफरिया है,
आपके अपने फतवे के मुताबिक कुफरिया लफ्ज़ जब इंसान कहता है तो उसका निकाह भी टूट जाता है। फिर जब लोगों ने आपके स्टूडेंट्स को कहना चाहिए शुरू कर दिया कि वो ਤੁਹਾਡੀ चाची ते गई वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप तो फिर अपनी पगड़ी जो है वो उतार के उसको चबाना शुरू कर देंगे। ये बच्चे जो हैं ये फिर आइदर इनको ये सोचेंगे कि हम क्यों एक ऐसे आदमी का दिफा कर रहे हैं जो अपने फतवे के मुताबिक एक हराम के रिश्ते में रह रहा है, या वो दीवारों से टकरे मार रहे होंगे कि हमारे पल्ले क्या बचा। ना पुश करें, आपने जितनी मुखालफत पाकिस्तान में पैदा की है, जगह जगह से लोग आपके निकाह पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ भाई, भागने वाला बंदा ये कहेगा कि अपना बड़ा लॉन्च करो। देखिए मैं तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रगल को स्टेक पे लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं निकालो मुफ्ती मुनीब को, निकालो तकी उस्मानी को। अगर मैं भागने वाला हूं तो मैं इनके बड़ों को चैलेंज कर रहा हूं। भागने वाले वो होते हैं जो छोटों को चैलेंज करके बुलाते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, ये मुझ पे मुसल्लत करते हैं कि अगर सच्चा है तो हमारे मां के साथ बैठ, तो मैं कहता हूं कि अपने बड़े को लॉन्च करो। उसकी वजह है कि तुम तो लाखों की तादाद में हो, मैं तो अकेला हूं। तो मैं अगर एक को हरा भी लिया तो तुम कहोगे हमारा तो बड़ा टार्जन वो था, तो मैंने कहा डायरेक्ट बड़े टार्जन को निकालो, क्योंकि तुम्हारा दावा है कि इंजीनियर ने एक नया फिरका बना लिया। तो अगर वो फिरका बकौल आपके मैंने बनाया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो सबसे बड़ा फिर मैं हुआ ना। तो मेरे मुकाबले पे ये तो नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम के मुकाबले पे इंग्लैंड की किसी काउंटी की टीम को वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम के मुकाबले पे पाकिस्तान की कौमी टीम आएगी, ठीक है, इंग्लैंड की कौमी टीम आएगी। तो लिहाजा मेरे मुकाबले पे भी अगर ये समझते हैं कि मैं उलमा से भागता हूं तो ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा अपने बड़े को लॉन्च करो। और बड़ों का हाल ये है कि वो कहते हैं कि हमने से बात ही नहीं करनी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आखिरी सहारा है अपने फिरके का। हम सामने बैठे और आप लोग जो सालों से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मुझे बताएं हमारे जो इल्मी दलाइल है उनके मुकाबले पे क्या कोई बैठ सकता है? क्या दुनिया का कोई आलिम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर सकता है? थानवी रसूलुल्लाह का दिफा कर सकता है? ये किस चीज पर मुनाज़रा लड़ना चाहते हैं? रहा मामला जो आपने अदनान रशीद भाई की बात की, वल्लाह बिल्लाह मैं उन्हें जानते ही नहीं हूं कि वो कौन है। मुझे पहली दफा तारुफ उनका यही कादियानियों के साथ डिबेट से हुआ है। आपके नजदीक शायद कोई फेमस होंगे, हम नहीं उन्हें जानते। मैं बिल्कुल इनको नहीं जानता। ये जो कादियानियों के साथ डिबेट शुरू हुई तो ये एक दो ढाई हफ्ते पहले मुझे तारुफ हुआ कि ये भी को बंदा है, मैं इनको नहीं जानता था। इसी डिबेट की वजह से मैंने अच्छा उस डिबेट में भी जो कुछ हुआ, आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से जिन्होंने मुझे कादियानियों का फ्रंटमैन करार दिया और मुझे सपोर्टर करार दिया। क्या मैंने अदनान रशीद को या उनके वो साथ जो मौलाना साहब थे उनको, क्या मैंने ये कहा कि तुम कादियानियों के सपोर्टर हो? मैंने तो उन पे इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने तो सीधा सीधा मुझ पे कुफर की सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। मैंने तो रोना रोया कि तुम लोग इस्लाम का जो मुकदमा लड़ रहे हो तो तुम अपने बुजुर्गों के झूठे दिफा की वजह से कादियानियों के सामने जलील हो रहे हो। ये मैंने उन्हें गाली नहीं दी, मैंने उन्हें वार्न किया है कि भाई अपने बड़ों के पीछे जलील ना हो, अपने बड़ों को भी तलाक दो, उनसे लाने बात करो, तो तुम कादियानियों के मुकाबले पे कुछ परफॉर्म कर सकते हो। जलील का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे पास दलाइल खत्म हो गए। मैंने एक बात में बात की कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के मामले में तुम जलील हुए हो क्योंकि तुमने वहां जाके ये बात की है कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के कोई कहेगा तो है तो कलमाते कुफर, लेकिन हम उससे उसकी नीयत पूछेंगे कि तुम नबी मान के रसूल कह रहे हो या बगैर नबी मान के। तो मैंने ये बताया था कि भाई रसूल के लफ्ज की तो तावील हो ही नहीं सकती, ये तो सीधे सीधे कलमाते कुफर है। तो तुम जलील हुए हो अपने बड़ों का दिफा करके, ना कि मैंने कहा कि तुम जो इतनी लंबी डिबेट लड़ रहे हो हर दलील में तुम नाकाम हो। तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो एक पॉइंट एजेंडा है। मैं फिर आज वो रिपीट कर रहा हूं कि ये जलील हुए और क़यामत तक जलील होंगे जब तक ये चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह शिबली रसूलुल्लाह से ऐलान बरात करके उन किताबों के ऊपर कुफर के फतवे नहीं लगा देते, उनका झूठा दिफा करने वालों पे कुफर के फतवे नहीं लगा देते। रहे वो बुजुर्ग बहुत अल्लाह के पास जा चुके हैं, नहीं पता उन्होंने करवाए थे कि नहीं, लेकिन ये कहें कि अगर उन्होंने भी करवाए थे तो वो भी काफिर थे गुलाम कादियानी की तरह। इस तरह कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये मैं कहता हूं उनको तो छोड़ें, मुझे सबसे ज्यादा अपने ईमान की फिक्र है। मैं कहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे मुखालिफिन के हैं कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने नाम का कलमा पढ़वाएगा या उसने कभी पढ़वाया तो वो पक्का काफिर और जहन्नमी है। मैं कोई बुरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने वो जुर्म किया नहीं है। इनकी तुम पे क्यों पाव आता है? ये क्यों मौलवियों के फिरकों के फ्रंटमैन बांध के आके तो मुझे कहते हैं आप कादियानियों की नरम गोशा रखते हैं? इसलिए कि इनके दिल में चोर छुपा हुआ है, इनके बड़ों ने काम डाला है और वो अपने बड़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते और कादियानियों से भी मार नहीं खाना चाहते। लेकिन क्या मतलब ईमानदारी में हाथ फेर के कह रहा हूं कि तुम लोग जलील होगे जब तक अपने बड़ों की उस गलती से लाने बात नहीं करते। तो मैंने ये बात की थी, उसके ऊपर पकड़ के उसने 25-30 मिनट की वीडियो बना दी, तो मैंने उस वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया। वल्लाह बिल्लाह मुझे आपको पता है जब मैं किसी को जवाब देता हूं तो मैं ऐसा हाथ डालता हूं कि वो बचता नहीं। मैं 1.5-2 घंटे में अगली पिछली कर देता हूं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया या एक बंदे ने मीम बनाई, तो मैंने कहा यार ये काबिल भी इसके हैं कि इनको मीम्स के जरिए जवाब दिया जाए। मैं इससे ज्यादा इनको समझते ही नहीं हूं, क्योंकि जो बंदे मुझे कादियानी नवाज या मुझे कह रहे हैं मैं कादियानियों को सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसी से उनका इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चल गया कि वो बेचारे क्या डिबेट लड़ेंगे जाके, जबकि उस जुमले में कहीं सपोर्ट नजर नहीं आ रही। सपोर्ट तो तब नजर आ रही हो जब मैं कादियानियों को मुसलमान कह रहा हूं, मैं तो उनको दज्जाल कह रहा हूं। मैं तो तुमसे इसलिए लड़ रहा हूं कि गुलाम कादियानी दज्जाल को ग्राउंड हमारे बुजुर्गों ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ लड़ पड़ूं कि तुम मुसलमान होते हुए उन बुजुर्गों का दिफा कर रहे हो, तो मैं क्यों लड़ रहा हूं? इसलिए लड़ रहा हूं कि तुम कादियानियों के हाथ में सॉफ्ट टारगेट बन गए हो अपने बुजुर्गों की वजह से। तो मुझे कहना कि मैं कादियानी नवाज हूं, मैं उनके हाथ में बोलता हूं इस जुमले की वजह से कि मैंने कहा ये जलील हुए। जलील का मतलब या तो इससे मैंने ये समझ निकाला होता ना कि कादियानी जो है वो हक में, मैंने कहा कि जलील हुए हो अपने बुजुर्गों का दिफा करके, ना दिफा करो कादियानियों को जलील करो। तो अगर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि वो बिलो एवरेज है, उस जुमले को भी समझ सकता है कि मैं किस टोन में बात कर रहा हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल ऐसे लोगों को डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो डिबेट करें। तो इस मामले को उठा ही नहीं कहीं था, मैंने तो एक वर्डिक्ट दी थी, उसके बाद मैंने पूरा मेरे ऊपर क्लिप बना दिया। मैंने तो किसी ऊपर क्लिप नहीं पूरा बनाया, ना मैंने बनाना है, ना मैं इसको काबिल समझता हूं कि मैं इनके ऊपर क्लिप बनाऊं, जरूरत ही नहीं है। ना कि मेरे कोई अपोजिट है कि मैं इनके ऊपर क्लिप बनाऊं। फिर देखें दूसरी जिले इन्होंने क्या कमाई है, वही जो इनके साथ एक मौलाना साहब है लंबी दाढ़ी वाले, पता नहीं उनका क्या नाम है, उनको तो मैं उनको भी नहीं जानता। तो हाँ, ये गालबन इसी तरह का नाम है। उन्होंने ये दावा किया कि अहमद बरेलवी और कासिम नदवी का एक ही है नबूवत का। यार क्यों झूठ बोलते हो? तो मैं नहीं पता। फिर बड़े फखर से उसने चैलेंज दिया कादियानी को कि 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का 3 मिनट में उन्होंने इनकी तबीयत साफ कर दिया। उन्होंने पकड़ के हर बड़े बड़े आलिम सालिम को फोन किया, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड किया, इनके मुंह पे क़यामत तक के लिए बुलशिट कर दिया। आप ये अपने मुंह से अपनी गंदगी भी नहीं साफ कर सकते। तो मेरा जो दावा है ना कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं बात करने की, क्यों करते हो बात? इतना बड़ा तुमने दावा किया। आप इलानिया अगर ये मौलाना और ये अदनान रशीद ये माफी नहीं मांगते अपने उस क्लेम के ऊपर, तो इमराज आ चुके, और अगर ये माफी मांग लेते हैं तो भी जलील हो गए बकौल मेरे, क्योंकि मैं तो पहले बता रहा था कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि इन बुजुर्गों के क्या कीदे। तो देखें तौसीफ राठी साहब ने
उनके फिरके के एक और मौलवी ने, बरेलवियों के उलमा ने, सबने कहा कि जी ये जो कीदा तो बता रहे हो तहजीरुन नास का ये कुफ्र है हमारे नजदीक। और इवन उन मौलवियों ने ये भी कहा, इनके अपने फिरके के मौलवियों ने, कि इन बंदों को सुनना ही हराम है। ठीक है, ये भी कहा है। तो वसीम राजदी साहब ने ये कहा कि इसको सुनना हराम है। हालांकि वो मौलाना मुझे लग रहा है शायद जो बंदी है या इनके फिरके का, उसने कहा इसको सुनना भी हराम है क्योंकि इसने अहमद बरेलवी को रहीमहुल्लाह कहा है। ठीक है, वो आप ऑडियोस देखें, आपको सारी ऑडियोस लगा दी कादियानियों ने। एंड रिजल्ट क्या हुई है, ये अदनान रशीद और इसके साथ मौलवी ने मुसलमानों की इज्जत अफजाई करवाई है या बेइज्जती में जिल्लत में इजाफा करवाया। ये तो मौलाना हो रहा था और हर आने वाला दिन मेरी बात को जस्टिफाई कर रहा है। अब तो याद ही किया, फुक गया। अब ये किस मुंह से बात करेंगे, उन्होंने तो चैलेंज किया था। अब उन्होंने लाके न सिर्फ चैलेंज का जवाब दिया अहमद बरेलवी की किताब से, उनके उलमा की किताबों से, बल्कि मौजूदा जो बड़े उलमा उनकी ऑडियोस लगा दी सारे फिरकों की। जुबैली सही साहब की उन्होंने दिखा दिया है रिटन में कि वो भी कह रहे हैं कि खत्म नबूवत पे डाका मारा कासिम नदवी ने। और फिर ये कह रहा था नहीं जी बरेलवी जो बंदी हदीस का एक अकीदा खत्म नबूवत का, कोई एक अकीदा नहीं है भाई, वो तो कुफर के फतवे लगाते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इतना सादा मामला नहीं। तो बात ये थी, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो यकीन करें जिन बड़ों के पास ये बैठ के इल्म हासिल करते हैं ना, हम उन बड़ों के भी लेवल ये समझते हैं कि वो उन बेचारों को भी सती नॉलेज था। ये तो बच्चे हैं यार, ये मेरे बच्चों के माने इल्मी तौर पे अदनान रशीद या बाकी लोग, ये बेचारों ये बिल्कुल मम्मी डैडी, इनको पता ही नहीं है कि ये मामला कितना गंभीर है। इनको चाहिए चुप करके वो मम्मी डैडी बातें करें, चंद एक आयत तौहीद के ऊपर रट के वो नॉन मुस्लिम के सामने पेश करें, दो चार इंजील के हवाले अहमदीदा साहब के, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक के लेके वो काम करें। ये बहुत मुश्किल काम है भाई। ये आप समझ ले 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है मुसलमानों में बात करना। ठीक है, इनको चाहिए आप 2 + 2 = 4 वाला काम करें। जूस निश्चय को दावत देना बहुत आसान है इस हवाले से। वो सिंपल 8-10 चीजें वो रटा मार ले। वो अहमदीदा साहब से रटा मारी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे तरीके से, उनसे बाकी लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से काम करें, ये काम करें। मुसलमानों के अंदर मेरे नजदीक इस वक्त किसी बंदे की कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये जो मुसलमानों के फिरकों का जो इख्तिलाफ है, इसमें चाहे वो अकीदा तौहीद हो, खत्म नबूवत हो, उसको अपने पूरी ट्रू स्पिरिट के अंदर सवाए हमारे प्लेटफॉर्म के, ये जो मुखालिफिन के दलाइल भी जानता हो, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके बयान करे, ये कॉम्पिटेंसी मेरे में नहीं है। अगर किसी और के पास आपने देखी है तो उसे मुझे बताइए दलाइल के साथ। इंशाल्लाह जेलम एकेडमी में मैं अब नीचे बैठूंगा, उसे अपनी कुर्सी पे बैठाऊंगा और टाइम क़यामत तक है। ठीक है, तो ये बात ही मेरे भाई मुझसे ना गिला करें। इन लोगों ने इब्तिदा की है, मुझे कादियानियों का फ्रंटमैन कहा है, मैंने इन्हें मौलवियों का फ्रंटमैन कहा है, काफिरों का फ्रंटमैन नहीं कहा। इन्होंने मुझे काफिरों का फ्रंटमैन बनाया, उन काफिरों का कि जिन्हें ग्राउंड इनके बुजुर्गों ने प्रोवाइड की हुई थी, तानवीर सुल्ला पार्टी, चिश्ती सुल्ला पार्टी। तो मेरे साथ ये क्या बात करेंगे? यार मेरे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, यकीन माने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस जिसने मुझसे टक्कर ली है, अल्लाह ने उसे जिंदगी में एक्सपोज किया एक एक करके। अभी मेरे इल्म में कोई नहीं बचा जिसने मुझसे टक्कर ली हो, यानी इस दावत हक से, जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे खालिसतन, बगैर किसी लालच के, और वो अपनी जिंदगी में एक्सपोज ना हुआ। वो चाहे ये हो या दूसरा फ्रंटमैन हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं लेता, फिर वो दोबारा एक पर्सन हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कोई पीर हो जिसने मेरे साथ की कीमत रखी हो, अल्लाह ने जिंदगी में उनको जलील किया सबको। हमारे वो भोले वाले स्टूडेंट जो वक्ती तौर पे भरगलाए जाते थे, जिस तरह के हुजूर के भी साथी थे, ऐसे सूरह अल इमरान में आता है कि यहूदी कहते हैं सुबह के वक्त इस नबी पर ईमान ले आओ, शाम को इसको छोड़ देना ताकि इसके साथी इसको छोड़ दे। ये सोच के कि इतने बड़े यहूदी आलिम आखिर ईमान लाए थे, तो फिर क्यों नबी को छोड़ के? इसका मतलब है नबी है ही झूठा। इसलिए फिर कत्ल मुर्तद की सजा आई थी, क्योंकि लोग साजिश करते थे कि झूठी मूठी कलमा पढ़ लिया, पूरा दिन बैठे रहे, शाम के वक्त कहते थे नहीं ये तो फ्रॉड है नबी। तो हुजूर के जो भोले वाले साथी थे उनके दिलों में भी वसवसे आते थे कि यार इतने बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आखिर जो छोड़ गए हुजूर को, कोई वजह तो होगी। मुर्तद की सजा आई। अब हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम तो कतले मुर्तद की सजा नहीं पे अप्लाई कर सकते, हम तो खुद हुजूर के डाकिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नबी इस्लाम के नबूवत के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। तो हमारे चंद एक भोले वाले स्टूडेंट जो भरगलाए जाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से, फ्रंटमैन की वजह से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हुजूर दुआ करता हूं कि अल्लाह इन्हें इनकी जिंदगी में एक्सपोज करे हमारे स्टूडेंट के सामने। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मेरे इल्म में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसने मेरे खिलाफ मेरे पे झूठे ज़मान लगाए हो और वो एक्सपोज में बुरे तरीके से हो गया। मैं इसे अपनी करामत नहीं कहता, ये मैं अपना इखलास समझता हूं जो अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह का शुक्र है। अभी रिसेंटली हमला इन्हीं लोगों ने मुझ पे किया था जिनके आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, और एक फ्रंटमैन के साथ शामिल हुआ और जो मुझे कह रहा है कि इंजीनियर तू गैरत कर, उसको देखे उसका तो जनाजा कैसे निकल गया। अल्लाह का शुक्र है, एक एक करके सबका जनाजा अल्लाह ने निकाल दिया। क्या मतलब आप इनकी चीजें हमारे स्टूडेंट्स एंजॉय करेंगे। अल्लाह का शुक्र है। अभी इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा नहीं बचा जिसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया हो, और वो बड़े लेवल का कोई बंदा हो या बड़े लेवल के लोगों का फ्रंटमैन हो और अल्लाह ने उसे दुनिया में जलील ना किया हो अपने उस टॉपिक के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। ये मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अल्लाह तूने बदला लेना है। अल्लाह ने ऐसा बदला लिया है कि उन्हें जलील कर दिया है, तहजीरुन नास के मसले में जलील हो गए। और दूसरा देखें क्या वो बातें कर रहे हैं कि जी आप जो है वो उनके फ्रंटमैन बने हुए हो। हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि सबसे ज्यादा कादियानियत के ऊपर काम किसने किया। लोग कहते हैं इतने 100 घंटे काम किया, ये नहीं होता। काम होता है जो इंटरनेशनली नजर आए, जिस वीडियोस के व्यूज आते हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है वो हमारा प्लेटफॉर्म है। फिर मुझे आखिरी बात बताएं, जिनसे ये फ्रंटमैन या मौलवियों के फ्रंटमैन या जिनको आप डिबेटर कह रहे हैं, 100 गार्ड बेचारे ये मुनाज़रे कर रहे हैं, उसने तो कई वीडियोस मेरे खिलाफ बनाई हुई है। उनके चैनल पे जाके देखें, अगर मैं उनका फ्रंटमैन हूं तो मेरे खिलाफ की वीडियो बनाई हुई है। और झूठ वो बोलो तो चल जाए, ठीक है। ये इनका झूठ वही है जो यहूदियों ने कहा था कि मुसलमानों से बुत परस्त बेहतर है, मुशरिकीन अरब, सूरह अन-निसा में आता है। हालांकि यहूदियों को पता था कि मुसलमान हज़रत मूसा को मानते हैं, बुत परस्त तो पैगंबर को मानते कोई नहीं, हज़रत इब्राहीम को भी जद्दे अमजद के तौर पे मानते हैं, पैगंबर के तौर पे नहीं। लेकिन इतनी दुश्मनी में आगे गए, पता था कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है कि 17 महीने हुजूर ने यरूशलेम की तरफ मुंह करके बात पड़ी है, इसके बावजूद यहूदी इस दुश्मनी पे उतरे कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बुत परस्त बेहतर है। तो मुझे बताया क्या मुसलमानों से बुत परस्त बेहतर थे? नहीं। और यार अल्लाह ने ये बात भी की है, अल्लाह भी अहलुल किताब क्या बात करता है। यही काम मेरे साथ इन फ्रंटमैन और मौलवियों ने किया, डिबेटर्स ने किया कि मुझे इन्होंने उस खाते में दाखिल कर दिया। हालांकि इन्हें पता होना चाहिए था कि मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूं। मैं तो तुम्हारे चिश्ती और थानवी दज्जालों को मैंने इसलिए उनको एक्सपोज किया कि ताकि कादियानी दज्जाल के खिलाफ इस उम्मत के सामने खत्म का मुकदमा लड़ सकूं। जालिमों तुमने वही इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, ये इसलिए लगाया कि ताकि तुम जलील हो। और अल्लाह का शुक्र है जलील हुए हो, क़यामत तक जलील होगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और अगर तुम्हारी किस्मत में हिदायत नहीं है तो यूं ही जलील होते हो। और इंशाल्लाह खत्म का काम ऑलरेडी तुमसे बेहतर हमने कर दिया है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।